वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण को वैध करार दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच के 3 जजों ने आरक्षण को सही बताया, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटे को अवैध और भेदभावपूर्ण बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10% आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपनी राय दी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया है। इतना ही नहीं, जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण को सही करार दिया। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटे को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया है। इस तरह सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मुहर लगा दी है। ऐसे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 5 में से 3 जज, 2 जज ने स्वर्ण आरक्षण पर असहमति जताई। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमत। 27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया गया। मैं आपको एकदम स्पष्ट हिंदी में बता दूं कि संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। अब हम आपको बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस पर किन किन जजों ने सहमति जताई और किन किन जजों ने असहमति। जस्टिस बेला त्रिवेदी सहमत, जस्टिस जेबी पारदीवाला सहमत, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सहमत, जस्टिस यूयू ललित असहमत, जस्टिस रविंद्र भट्ट असहमत। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आ गई है और महागठबंधन सरकार में शामिल दल और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सहने की जो बैरियर थी उसको तोड़ दिया गया है, न्यायिक निर्णय से टूटा है। दरवाजे भी खुले हैं और लोगों के लिए। और हमने जो सवाल खड़े किए थे, साइंटिफिक डाटे की चर्चा किए थे, आधार पूछे थे, वो आधार की भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो पढ़ती लिखती नहीं है इस मामले में, पूरा पढ़ लिख करके बोलना चाहिए ना। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी। आरजेडी ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान किया था। आरजेडी अब किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगने जाएगी। वहीं जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, इसकी अनुशंसाएं और इसके लिए जनता दल यू और समाजवादी आंदोलन के नेता पहले से ही प्रयत्नशील रहे हैं। 1978 में हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में रखा था बिहार में, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था थी। इसी तरह का प्रोविज़न 1990 में श्री वीपी सिंह जी के नेतृत्व की जनता दल सरकार ने किया था, जिसमें 10% के आरक्षण की स्पष्ट घोषणा थी। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसकी भी रिकमेंडेशन थी कि स्वर्ण आयोग की जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट की जाए। हमें प्रसन्नता है कि जो हमारे द्वारा उठाए गए सवाल थे
उनको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और यूं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नकारात्मक टिप्पणी करने के रिवाज नहीं। आर्थिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया है, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है और मैं समझता हूँ ये उचित है। मेरा अपना भी मानना है कि चाहे ब्राह्मण हो और चाहे कोई दूसरी जमात का व्यक्ति हो, अगर वो आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है और उसको कोई सहूलियत स्टेट दे सकती है तो देनी चाहिए, मगर इस पर मुख्तलिफ विचार हैं। अभी तक इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया है कि सोशल बेसिस पर ही रिजर्वेशन हो सकती है। अब संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट ने इकोनॉमिक बेसिस को प्राथमिकता दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। सो इसमें सबसे बड़ी बात जजमेंट की ये है कि आर्थिक पिछड़ापन रिजर्वेशन या आरक्षण का आधार हो सके, इसको कबूलियत मिल गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार हैं। बता दें कि ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए इसकी व्यवस्था की थी। वहीं इसके विरोध में दायर याचिकाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।